हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.4। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके अंदर 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जनरली हम क्या करते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से इसमें शुरुआत करेंगे और इसमें भी हम कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो हमें होल स्क्वायर लगा देना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आप देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फैक्टराइज हो जाएगा और इसको भी आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा। 2 बार आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप आइए हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये किसके इक्वल दे रखा है? 2 सेक ए। तो ये 2 सेक ए के इक्वल आना चाहिए। तो इधर हम क्या करें? एलसीएम आप ले लीजिए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। इधर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आप ओपन करिए तो ये हमें कितना मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब आप देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसको आप लिखिए 1, एक 1 और है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए।
अब ये कितना हो गया 2 + 2 sin A। तो आप क्या करोगे 2 को बाहर निकाल लोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 1 + sin A डिवाइडेड बाई 1 + sin A मल्टीप्लाइड बाई cos A। तो ये आपका 1 + sin A 1 + sin A कैंसिल आउट, हमें मिलता है 2/cos A, और इस 2/cos A को हम लिख सकते हैं 2 sec A। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट किया है। अब आप आइए हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है ये आपको चेक करना है। थर्ड पार्ट देखिए हमें दे रखा है, आइए नेक्स्ट पेज में आइए। थर्ड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट हमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। 1 - tan थीटा ये किसके इक्वल आना चाहिए 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। 1 + sec थीटा कोसेक थीटा। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें भी हम क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करें। तो ये हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये आप लिखिए, और ऐसे ही नीचे कॉट थीटा को आप लिखिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को आप लिखिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए, इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और ये साइन थीटा आपका ऊपर चले जाएगा, ये कॉस थीटा भी आपका ऊपर चले जाएगा। तो ये हमें कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक कॉस थीटा नीचे और एक ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक माइनस साइन यहाँ से आप बाहर निकालिए तो आपको कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे कितना आ जाएगा, एक साइन थीटा आएगा हमारे पास, और हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना बनना चाहिए हमारे पास, एलसीएम बनना चाहिए कॉस थीटा साइन थीटा और एक ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया, ये हमारा नीचे एलसीएम बन गया।
अब आप देखिए इधर आपका साइन थीटा नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करिए। ए माइनस बी, इसका मतलब हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट आपका कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये कितना मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हमें मिलता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप 1 से इसको डिवाइड करिए और साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करिए। तो ये हमें मिलेगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट किया है। आइए अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस, और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये प्लस नहीं है, ये इक्वल टू है। दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमें कितना मिलता है, कॉस ए प्लस 1। दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1। अब आप आइए हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें। राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो आप साइन स्क्वायर ए को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप फैक्टराइज करिए। आप लिख सकते हो इसको 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। ये हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, या इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1।
तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला है वही हमें राइट हैंड साइड में मिला है। हेंस प्रूव, हमें इतना ही इसके अंदर प्रूव करना था। अब आइए फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट आपको खुद करना है, हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ कैसा है। फिफ्थ को भी आपको इसमें वैसे ही करना है जैसे हम बाकी के सवाल कर रहे हैं। इसके अंदर ये भी दे रखा है, यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको फिफ्थ पार्ट को करना है। हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट। ये है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये है सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको आप किस तरीके से करोगे ये आप देखिए। इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर दें, रैशनलाइज कर दें। स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये कितना बनेगा आप इसको चेक करिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये ऑलरेडी है। तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम स्क्वायर रूट के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। अब आप देखिए न्यूमरेटर के अंदर 2 बार 1 प्लस साइन ए है, तो स्क्वायर रूट से एक हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए। या अभी आप एक बार और लिख लीजिए, अभी हम इसको बाहर निकालेंगे अगले स्टेप में। ये बन गया 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, और नीचे कितना बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या आएगा, इसको अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब आप 1 को कॉस ए से डिवाइड करिए, साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करिए। तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए। तो इस तरीके से हमने सिक्स्थ पार्ट को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेवेंथ पार्ट। देखिए सेवेंथ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है। सेवेंथ पार्ट हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये टेन थीटा के इक्वल आना चाहिए। ये देखिए इसको हम कैसे करेंगे। न्यूमरेटर से आपको निकालना है साइन थीटा कॉमन। हमने निकाला साइन थीटा कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से आप कॉस थीटा बाहर निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो 1 बनता है, लेकिन इधर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, इस 1 को आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
-2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आप करिए। ये कॉस थीटा भी आप लिखे रहने दीजिए और ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, तो -1 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी हमें मिलेगा कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया, हमें मिलता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये कितना बन गया, टेन थीटा बन गया। तो इस तरीके से हमने ये 6th पार्ट किया है। आइए अब हम 7th पार्ट को करते हैं। ये भी आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो देखिए 7th पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। 7th पार्ट में हमें दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं 7th पार्ट को। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमें लेके आना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये कितना बनेगा, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा ब्रैकेट भी आपको सिंप्लीफाई करना है। दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लेके आना है। तो इसको आप लिखिए, पहले ब्रैकेट को आप लिखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने साइन स्क्वायर ए लिखा, कोसेक स्क्वायर ए को आप लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन ए। तो ये आपका साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से इस ब्रैकेट में भी आपको काम करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस ए। ये देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें बनता है साइन स्क्वायर ए, ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब दूसरे ब्रैकेट की चीज़ें लिखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
+2। आप ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। प्लस आप क्या लिख सकते हो इसको, ये भी एक 1 है तो ये हो गया +1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए आप अलग से लिख दीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर ए +2 +1 प्लस tan स्क्वायर ए +2। तो इसको सारों को आप ऐड करिए, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इस तरीके से हमने 7th पार्ट को किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा है 8th पार्ट, दिस इज 8th पार्ट। तो ये हमने 8th पार्ट किया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा 8th पार्ट है, दिस इज 8th। इसी तरीके से आप चेक करिए, इसके पहले वाला सवाल कौन सा सवाल था। इसके पहले वाला सवाल स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin a, ये हमारा 6th पार्ट था। 8 हमसे अभी छूट गया है 7th पार्ट। 6th हमने कर लिया है, 8th हमने कर लिया है, 7th पार्ट हमें करना है। तो आइए 7th पार्ट को भी हम करते हैं। नहीं, 7th पार्ट भी हमने कर लिया है, tan थीटा लेके आना था वो भी कर लिया है, 8th भी हमने कर लिया है। अब हमें करना है 9th पार्ट। देखिए 9th पार्ट हमें कैसे करना है, आइए हम 9th पार्ट में आ जाते हैं। 9th पार्ट हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1/tan a प्लस कॉट ए, दिस इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। तो इसको हम कैसे करेंगे आप देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करें और राइट हैंड साइड को हम अलग सिंप्लीफाई करें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin a, तो इसको हमने लिख दिया 1/sin a माइनस साइन ए, ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। दूसरे ब्रैकेट को आप कैसे लिख सकते हो, 1/cos a माइनस कॉस ए। अब इधर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आप लीजिए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एक साइन ए इधर एक साइन ए से कैंसिल आउट, एक कॉस ए इधर एक कॉस ए से कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिलेगा, कॉस ए साइन ए, दिस इज इक्वल टू कॉस ए साइन ए। अब आपको करना है राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है, 1/tan a प्लस कॉट ए। इसको भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन ए कॉस ए आ जाएगा या कॉस ए साइन ए आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। अब ये कॉस ए साइन ए ऊपर चले जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ए साइन ए। तो इस तरीके से हमें मिलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें इस सवाल के अंदर प्रूव करना था। अब हमारे पास एक लास्ट सवाल 10th पार्ट बचता है, देखिए उसको हम किस तरीके से करेंगे। आइए अब हम 10th पार्ट देखते हैं, हमें क्या दे रखा है। 10th के अंदर हमें प्रूफ करना है 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। 1 - tan a अपॉन 1 - cot a इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, tan स्क्वायर ए के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए, इसको हम tan स्क्वायर ए के इक्वल लेके आएंगे। और इसी तरीके से 1 - tan स्क्वायर ए 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, इसको भी हम tan a होल स्क्वायर के बराबर लेके आएंगे। तो देखिए अगर हम ये पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए। तो ये कितना बन गया, 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1/sin स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो एक एक्सप्रेशन हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया है। आइए अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करते हैं। 1 - tan a डिवाइडेड बाई 1 - cot a होल स्क्वायर। यहाँ आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसको आप क्या करोगे, साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1 - sin a बाई कॉस ए 1 - sin a बाई कॉस ए। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 1 - cos a डिवाइडेड बाई साइन ए होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमें कितना मिल जाएगा, cos a - sin a cos a - sin a डिवाइडेड बाई cos a डिवाइडेड बाई cos a होल डिवाइडेड बाई sin a - cos a डिवाइडेड बाई साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। अलग अलग आप ऊपर नीचे होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसका होल स्क्वायर और इधर भी ये इसका होल स्क्वायर हो गया है। cos a - sin a का होल स्क्वायर और sin a - cos a का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर्स आपके कैंसिल आउट हो गए हैं। तो ये कितना बनेगा, 1/cos स्क्वायर a अपॉन 1/sin स्क्वायर a, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a अपॉन 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। तो ये हमें कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर a।
तो ये देखिए हमने दोनों एक्सप्रेशंस tan स्क्वायर ए के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो यही काम हमें 10th पार्ट के अंदर करना था। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, केवल एक पार्ट आपको करने के लिए छोड़ा है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।